हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो शुरू करें ऐश, आया ना? चलो हेडिंग डाल दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आया ना? डाल दी? डाल दी? यस सर। ऐश डाल दी? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो रिस्पॉन्स ना देके, पहले ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, बी क्विक। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहला जो सब टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डिफ्यूजन। क्या पढ़ोगे ऐश? डिफ्यूजन। ठीक है, लिखो। लिख दिया ऐश? डिफ्यूजन की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा इसको फटाफट कॉपी कर लो सबके सब। फटाफट इसको कॉपी करो। और ऐश जैसी हो जाए मुझे बताओ। परमिएबल होना चाहिए। हो गया ऐश? चलो समझते हैं इसे। ऐश, मान लेते हैं आपने एक वेसल लिया, ठीक है, और उस वेसल में आपने क्या ले लिया? क्या ले लिया? पानी। ठीक है, और मान लेते कल होली है या अचानक से आप होली खेलना चाह रहे हो, तो आपने इसमें एक कलर की बॉल डाल दी। क्या डाल दी? कलर की एक कलर्ड बॉल, लाइक घोल निकले। और आप जानते हो कुछ टाइम बाद क्या होगा जब आप इसको घोल दोगे, है ना? तो इसकी कहानी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको, ऐसे का वैसी है। और ये कुछ टाइम बाद ऐसे पूरा थोड़ा, मतलब समझ लो ना, पिंक कलर का हो जाएगा। ये सुनो, उसमें घुल जाएगा, है ना? अब यहाँ पे जरा मैं इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट को पढ़ाना शुरू करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं इस जगह पे, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे सॉल्यूट की, ये सॉल्यूट है मुझे पता है, और ये क्या है ऐश? सॉल्वेंट है, हाँ है ना? इस कॉर्नर पे, इस छोटे से कोने पे की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा क्या है? बहुत कम या ज्यादा? और यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा अगर ज्यादा है तो किसकी मात्रा कम है? गेस कर सकती हो? तो सॉल्वेंट की मात्रा यहाँ पे कम है। कोई दिक्कत अभी तक? अगर मैं वहीं इस कॉर्नर की बात करूं, इस कोने पे, अभी तो इस कोने पे मैं अगर आपसे पूछूं कि सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है तो कम किसकी है? कोई दिक्कत? अब डेफिनेशन देखते हैं। देखो अश्लेषा, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, और फिलहाल मैं अभी एनी सब्सटेंस को काट के यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस, और वो जो सब्सटेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मान लेते क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ क्या?
हायर कंसंट्रेशन, आपको पता है कुछ टाइम बाद ये जो सॉल्यूट जो अभी सिर्फ यहीं पे है वो घुल जाएगा उसमें, और अपनी इस हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, टू द रीजन ऑफ, बोले तो यहां से यहां, है ना, एक तरीके से। इतना क्लिक हो गया। थ्रू अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रीली, फ्रीली का मतलब होता है क्या, अच्छा फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन से पहले मेम्ब्रेन का मतलब समझो, मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोई क्या, हाँ, परमिएबल वर्ड का मतलब होता है जिसके आर पार कुछ जा सके, और फ्रीली परमिएबल जिसके आर पार सब कुछ जा सके। इससे मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है, देखो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो रोक रही है सॉल्यूट को इधर उधर जाने के लिए, नहीं है ना, जस्ट लाइक एक खुला दरवाजा, कोई भी चला जाता है उसके आर पार, है ना, तो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है जो इस सॉल्यूट को रोक रहा है वहां जाने से, इसीलिए यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है थ्रू अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है श्लेषा, क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई? पक्का? इसी को आप वैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी बोल सकते थे, तो ये हो जाता मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो यहां से यहां हो जाता ना। अरे ये कैसे हो गया, है ना, तो सॉल्वेंट के टर्म्स में भी यही तो कहानी होती कि सॉल्वेंट जो कि यहाँ पे ज्यादा है, दिख रहा है यहाँ पे ज्यादा है, इस जगह से कहां जाना पसंद करेगा वो? हाँ, तो आप ये दोनों अलग अलग टर्म्स में भी लिख सकते हो, चाहो तो एक ही में लिख सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ दोनों को अलग अलग तरीके से लिखो, थोड़ी वाइब आती है समझने की। तो पहले वाली में आप चाहो तो थोड़ा सा जो लिखा था उसमें हल्का सा करेक्शन करके मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लिख सकते हो, और करके अगली वाली स्टेटमेंट में आप कैसे लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ द क्या, लिख लो फटाफट, दोनों के दोनों, मतलब चारों के चारों। जैसी हो जाए श्लेषा बताना। हो गया? किसकी टर्न है ऋषभ, आपकी? yes, sir. आपको ये समझ में आ गया? yes, ओके, मिटा दूं? yes, ठीक। अच्छा, अगर कहानी सेम हो जाए, ठीक है, ठीक है ना, हेलो, मैं बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने लिख दिया होगा, तो इसके बाद मैं डिफ्यूजन के बाद एक नया टॉपिक की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं, जिसका नाम क्या होगा, नेक्स्ट पेज में देखो, ऑस्मोसिस, हेडिंग डालो, ऑस्मोसिस, क्या डालो, ठीक है ना, डाल दी। अब इसमें डेफिनेशन लिखना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट, ठीक है, टू रीजन ऑफ लोअर concentration of solvent through semi permeable
मेम्ब्रेन। लिख दिया। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ऋषभ इसको, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं डिफ्यूजन की सेकंड वाली जो हमने लिखी है उससे मिलती जुलती है। अब इससे कई सवाल पैदा हो रहे होंगे आपके मन में, और होने चाहिए, और अगर नहीं तो मैं पैदा करता हूं कि सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है सर, सॉल्वेंट जा रहा है उधर से इधर, मतलब है ना, हायर कंसंट्रेशन जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से वहां जाएगा सॉल्वेंट, जहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, एक तो ये थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक डिफरेंस तो मुझे ये दिखाई, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इस बार क्या है, देखो मेम्ब्रेन्स अलग अलग तरीके की होती हैं, ध्यान से सुनना, कहीं चाहो तो नोट में लिख सकते हो। मेम्ब्रेन अलग अलग तरह की होती है। एक होती है इम्परमिएबल, क्या होती है, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब जैसे दीवाल, दीवाल के आर पार कुछ जा सकता है। दूसरी होती है सेमाई परमिएबल, क्या होती है, एक्चुअली सेमी से पहले मैं बोलूंगा फ्रीली परमिएबल। क्या, फ्रीली, फ्रीली परमिएबल जिसके आर पार सब कुछ चला जाए, है ना, जैसे खुला दरवाजा या खुला गेट, अगर गेट खुला है सब आर पार निकल जाएंगे उससे। और लास्ट होता है सेमाई परमिएबल, क्या होता है, सेमाई, देखो नाम में सेमाई है, सेमाई मतलब आधा, कुछ को जाने देगा कुछ को नहीं जाने देगा। तो इससे मेरे दिमाग में जाली आती है, जो दीवालों में जो खिड़कियों में लगी ना जाली, छन्नी, तो इससे आप आर पार पानी जा सकता है। अगर आप पानी को फेंको ना, थोड़ा निकल जाता है जाली से आर पार, अगर आपकी जाली पुरानी ना हो और उसमें पेंट पूरा चिपका हुआ ना हो। फूंक मारो हवा जा सकती है, अपनी उंगली डालो चली जाएगी, या खुद को जाली के पार ले जाओगे, हाँ, तो वो क्या हो गई, सेमाई परमीबल। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगा फिर तो, हाँ, इतना लिख लो, लिख दिया। लिख दिया, गुड। आपके मन में दो सवाल आने चाहिए, आए या नहीं आए ऋषभ, चलो मैं बताता हूँ। पहला सवाल तो चलो मैं अभी रिवील कर देता हूँ। सर व्हाट इफ अगर यहाँ पे मूवमेंट ऑफ क्या हो, तो क्या वो भी सही है, राइट right. तो ये क्या दूसरी वाली डेफिनेशन लिख सकते थे, तो उसका आंसर था नहीं। अब इसको मैं डिफाइन करने वाला हूं अपने तरीके से, ठीक है, वर्ड, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं मैंने एक बड़ा सा वेसल लिया है, और ये वेसल को मैंने दो हाफ्स में डिवाइड कर रखा है। पहले वेसल में मैंने एक कुछ भर रखा है, इसमें मान लेते हैं सॉल्यूशन 1 है। क्या है, सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 है तो मतलब इसमें सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। और ये है सॉल्यूशन 2। रितेश आपकी टर्न चल रही है, इसमें भी सॉल्यूट भी होगा और अभी तक कोई दिक्कत। अब मान लेते इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वाले सॉल्यूशन को, ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ भी ये देखो C1 से, और इस वाले को हमने कर रखा है C2 से। कोई दिक्कत अभी तक? C1 कंसंट्रेशन। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ना ऐसे लिखा हुआ है C1 इज ग्रेटर देन C2। कहने का मतलब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। रितेश, हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? तो आप मुझे, आपको इस शब्द को सुन के कोई इमेज आ रही है दिमाग में? नो बोलो। हाँ, जैसे परसों मैंने एक बार कभी एग्जांपल दिया होगा ना, जैसे मैं आपके घर आऊंगा तो एक रूअफ़ज़ा बनाओगे, गाढ़ा वाला रूअफ़ज़ा, तो कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब अच्छा खासा, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? अच्छी खासी होगी, है ना? आपने सुना होगा कंसंट्रेटेड H2SO4, सुना है कभी? तो ऐसा वो एक्चुअली कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब ये होता है कि इसमें H2SO4, वैसे H2SO4 कभी अकेला नहीं होता, पानी में लिया गया है, लेकिन उसमें H2SO4 की मात्रा बहुत ज्यादा है, समझ लो, कंसंट्रेटेड इसीलिए। गॉट इट? वहीं एक तरह होता है डाइल्यूट H2SO4, जिसमें H2SO4 की मात्रा क्या होगी? थोड़ी, समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चाहो तो रूअफ़ज़ा वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है ना? हाँ, तो अब ये कंसंट्रेटेड है, अगर उसको C1 इज ग्रेटर देन C2 बोला है, मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है? और अगर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है रितेश, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पे क्या कहानी होगी? यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा सा सॉल्यूट ज्यादा, तो कम क्या होगा? वहीं अगर ये कम कंसंट्रेटेड है तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? और कम क्या होगा? इतनी बात समझ में आई? इसको अपनी कॉपी में बनाओ जरा। जैसी हो जाए बताना रितेश। हो गया? अब देखो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो देखो कौन सी है? फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना? तो रितेश, मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपसे। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। रितेश, प्लीज आंसर। बोलो। आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही रितेश। इज इट जस्ट मी जिसको एको कर रही है उसकी आवाज? कोई बताएगा? ऐश, अश्लेषा? क्या? दोबारा बोलना रितेश अब।
आपका कहना है C1 टू C2 ये, और सॉल्वेंट का ये। ऋषभ, क्या आप एग्री करते हो? ऐश, क्या आप एग्री करती हो अश्लेषा? पहले ऐश, व्हाट डू यू फील लाइक, क्या ये सही है? ओके देखो ये दोनों आंसर गलत हैं, ठीक है? ये दोनों आंसर क्या है? गलत है। अब अगर ये गलत है रितेश, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा, अगर ये गलत है तो? ठीक है, पहले आप ऐसे ये दो क्वेश्चन लिखना, उसके आगे क्रॉस मार देना, ठीक है? और एक एक जगह एक एक लाइन छोड़ देना सही आंसर के लिए, समझ लो? प्लीज। चार्जर ले आता हूं तब तक, 1 मिनट। रितेश, व्हेनेवर यू आर डन। अब सही आंसर लिख लो इसका, ठीक है? बताओ। रितेश, मैंने कहा मैं बताऊं? हाँ सर। थैंक यू। क्या समझे इससे रितेश? मैं समझाता हूं, इधर देखो, सुनो। हेलो, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। इससे पहले कि मैं ये दोनों आंसर्स को रिवील करूं, मैं एक क्वेश्चन और लिखवाना चाहूंगा आपको, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे लिखना नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, और क्वेश्चन नंबर 4 का लिखना नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्पलर में हैं, पर पहले ही बता रहा हूं, इसीलिए करवाना पड़ रहा है मुझे। एग्जाम्पलर में ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी लिखो अपनी कॉपी में। सर लिख दिया। इसका आंसर रितेश जो आपने बोला वो है, दैट इज C1 से ये लिख दो पहले, और फिर मैं समझाता हूं। वेरी गुड। तो रितेश अब समझना जरा क्या हो रहा है। देखो रितेश, मुझे पता है यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, हाँ है ना? हेलो, हाँ। और मेम्ब्रेन भी फ्रीली है ना? तो सॉल्यूट इधर से इधर जाएगा, जाएगा। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं?
कि यहाँ पे सॉल्यूट इधर ज्यादा है। रितेश किस साइड? लेफ्ट साइड है ज्यादा, है ना? मान लेते हैं 1000 सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं इधर, ठीक है, और जब सॉल्यूट कम है तो मान लेते हैं 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत? आपका कहना बिल्कुल सही है कि सॉल्यूट C1 से कहां जाएगा? C2 की तरफ। बहुत सारे सॉल्यूट C1 से C2 जाएंगे, समझ रहे हो? yes, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि C2 से C1 कुछ नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये, बहुत कट टू कट शब्द में बोलूं, सॉल्यूट का फ्लो इधर से इधर भी होगा और इधर से इधर भी होगा, ठीक है। सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर भी होगा और इधर से इधर भी होगा, समझ रहे हो? फर्क सिर्फ इतना है, इधर से इधर जो जा रहे हैं अगर वो 500 जा रहे होंगे सॉल्यूट, लेकिन इधर से इधर जो जा रहे होंगे मुश्किल से 5 सॉल्यूट जा रहे होंगे। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। सॉल्वेंट इधर से इधर 500 जा रहे होंगे, लेकिन इधर से इधर कितने जा रहे होंगे? मुश्किल से 5 जा रहे होंगे, समझ रहे हो? हाँ सर। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ो जरा। मेरा था डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट C1 से C2 भी जा सकता है, C2 से C1। डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट C1 से C2, C2 से C1, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो मेरा, रितेश, क्या है? नेट मूवमेंट का मतलब समझते हो? ओवरऑल, ओवरऑल समझ रहे हो? ओवरऑल देखा जाए तो सॉल्यूट कहां से कहां जा रहा है ओवरऑल? C1 से C2 की तरफ, ये सुनो। यहां पे आपका आंसर सही है। जब क्वेश्चन क्या आएगा नेट मूवमेंट का, किसका आएगा? आप समझ रहे हो दोनों में अंतर? सिर्फ मूवमेंट में और नेट मूवमेंट में क्या अंतर होता है? और नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? समझ में आया आपको ये लॉजिक जो मैंने बताया पूरा? लिख लो इसको कॉपी में। अश्लेषा आपको आ गया? ऐश आपको? रितेश, ऋषभ आपको? गुड। जैसी हो जाए बताना, हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब देखो हमें क्या पढ़ना है आगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑस्मोसिस। अगेन सेम ऐसी सेटअप बनाओ जैसे ऊपर बनाया था, पूरा का पूरा ऐसी। इधर वाला है, इधर वाला ये। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, इस बार बीच में आपको क्या बनाना है, जो लाइन बनाओगे उसके नीचे क्या लिख देना? सेमी। समझ रहे हो, है ना? एज जैसी बन जाए बताना। हो गया? एज कहानी वही है, देखो सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ये C1 है, ये C2 है, ये मोर कंसंट्रेटेड है। और फर्क सिर्फ इतना है, इस बार बीच में क्या है हमारे पास? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई? हाँ है ना?
अब साथ साथ हम चलेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, ज्यादा। अगर सॉल्यूट ज्यादा तो कम क्या होगा? वहीं इस साइड अगर सॉल्यूट कम है तो ज्यादा क्या होगा? अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सॉल्यूट वाले एरो को ऐसे बनाया गया है, जो कि जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे क्या कर रखा है? क्रॉस। लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को टिक। क्लिक हो गया। इसको बनाओ अपने डायग्राम में, और बना दिया हो तो बताओ। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो जा रहे हैं, पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना? तो उसका जवाब यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है आपके लिए। देखो ऑस्मोसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लार्ज। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं? मान लेते हैं रेड की कलर की जो बॉल है सॉल्यूट है, क्या है? ठीक है भाई। अब ये रही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे करके दिख रही है ये पीली कलर की। अब क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल है बड़ा, अब वो इस छेद से जाना चाहेगा तो वो जा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगला पॉइंट देखो, सॉल्वेंट पार्टिकल इज स्मॉल। वहीं सॉल्वेंट के पार्टिकल, ये देखो मैंने छोटे छोटे बिंदु बना रखे, दिख रहे हैं? तो ये इससे क्या हो जाएंगे? इसलिए सॉल्वेंट पार्टिकल इज स्मॉल। लिखो अपने नोट्स में, लिखते रहो। सॉल्वेंट पार्टिकल कैन मूव, सॉल्वेंट पार्टिकल कैन मूव, ठीक है ऐश? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर में पहले बताता हूं। लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट मूव, सॉल्यूट पार्टिकल कैश नहीं जा सकते, ठीक है? इतना लिख दिया। इतना समझ में आ गया? ओके। इसके बाद आपने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या पहले लिख दी, ये वाली, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लिख दी थी। ओके। इसके बाद क्या आपने ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम एनिमल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन, जो कि सेलोफेन की बनी होती है, सेलोफेन। और इस कंपाउंड का जो केमिकल वो है, वो ये है Cu2 ब्रैकेट Fe होल Cn होल 6। ये फॉर्मूला है, रट्टा मारना इसको, ठीक है? लिख लिया? सेलोफेन। CO2 और मास बेस्ड होंगे। पेपर टब बनाया, क्वेश्चंस बाहर से आ गए, सर ने अपने अपने बच्चों को बताया। हो गया? वेरी गुड। तो अभी फिलहाल आपको डिफ्यूजन मैंने समझा दिया है, समझ में आया? ऑस्मोसिस समझाया, समझ में आया? अब जब आपने ऑस्मोसिस समझ लिया, अब हमारा अगला पड़ाव क्या हो सकता है, गेस करो? यस, यू आर राइट। तो अब हेडिंग डालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या डालोगे?
डालो हेडिंग। ऑस्मोटिक प्रेशर डाल दी सबने? डाल दी? चलो अच्छा, गेस कर सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो सकता है अश्लेषा? ठीक है, ओके, नाइस ट्राई। देखो एक सेटअप बनाने में, एक डायग्राम बनाने में, जो कि आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है। ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक मैंने वेसल बनाया है और इस वेसल के नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन अश्लेषा। ठीक है, अब इसके अंदर सॉल्यूशन है अश्लेषा, तो यहाँ पे सॉल्यूट होगा ठीक ठाक मात्रा में, और सॉल्यूट ठीक ठाक मात्रा में तो सॉल्वेंट क्या होगा? कम मात्रा में। अभी तक कोई दिक्कत? इसके जस्ट थोड़ा सा बगल में यहाँ पे एक और वेसल बना रखा है, और इस वेसल के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो, मतलब बाहर सॉल्वेंट है और वो प्योर है। और सॉल्वेंट प्योर है मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है आपका? सिर्फ सॉल्वेंट की यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा है। ठीक है, और बीच में अगर आप देखो ऐसे एक ब्रिज बना रखी है, और उस ब्रिज के बीच में हमने जानबूझ के क्या ले रखा है? एसपीएम, जिसको हम बोलते हैं क्या? ठीक है, ऑन द अदर साइड जो सॉल्यूशन की तरफ है वहां पे एक ऐसे कुछ एक सेटअप है जहां पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है। क्या लगा रखा है? पिस्टन, या ये वर्ल्ड बहुत कुछ लोगों की याद दिलाते हुए अश्लेषा को। ठीक है, इवन शी वुड होती है कभी कभी बातें हमारी, तो आ जाती हैं आपके टॉपिक्स कभी कभी। तो पिस्टन है, अभी तक कोई दिक्कत? अब देखो अश्लेषा, कहानी बहुत सिंपल है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, और इधर क्या आपका? सॉल्यूट है, और यहाँ पे सॉल्वेंट है जो कि कम मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? क्या फिनोमेना होगा यहाँ पे? गेस कर सकती हो? बिल्कुल, आप ये कहना चाह रही हो यहां से जो सॉल्वेंट के बिंदु बिंदु पार्टिकल्स जो मैं बना रहा हूं, ये क्या करेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या करना चाहेंगे? है ना? एक मिनट, तो यहां से जाएंगे और वो पुड़ुक इधर आना चाहेंगे, हाँ, है ना? और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते थे? अभी तक कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत ऐश? ऋषभ, रितेश? हाँ दिक्कत है बोल। आज तो दिक्कत ही दिक्कत है। कितना जरूरी होता है ना एक टीचर का एनर्जेटिक होना। है, कितनों को सच बताना, मैंने 2 बार अभी यॉन किया है, कितने लोगों को यॉनिंग आई?
कहते हैं बुरी आदत बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। ये छोड़ो, मैं यहाँ हूँ, जब मैं फॉरेन इंग्लैंड और टेलफोर्ट वगैरह के बैचेस भी लेता हूँ तो कैन यू इमेजिन, ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहो ना, उनको भी हो जाती है। ये तो सबसे ज्यादा अम्यूजिंग था। इफ आई गेट कोल्ड नेक्स्ट डे, पता नहीं इनको कैसे हो जाता था, या इनको जब होता तो मुझे कैसे हो जाता था। अब नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलेंगे हैं, बट सीरियसली पता नहीं कैसे, ये वो तो फिर भी थोड़ा पता नहीं कैसे हो जाता था, बट हाँ यॉर्निंग तो हो जाती है। चलो चलो वापस आते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज। इससे पहले कि मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की ये डेफिनेशन लिख दीजिए फटाफट, झटपट। सॉफ्टी खाने का मन कर रहा है यार। Only I can relate how I'm teaching right now. लिख लिया? दो चार झपकी मार लेना बीच में भाई। हाँ लिख लिया नहीं? पक्का? ये वाला पॉइंट भी लिखो फिर, उसके बाद ये वाला भी। पानी की लिटरली ऐसा लग रहा है स्कूल में पीरियड होता है ना, बच्चे बार बार वॉशरूम जाना है और बोतल भरने जाना है, जब मन नहीं करता क्लास में बैठने का। तुम ना भी बोलो लिख लिया? अरे दो तो लाइन है, दो लाइन में लिख जा रही। आवाज में है तो जान, में फिर अभी दूसरे तीसरे कमरे में गया ये लेने। पाई पाई किसका दांत? देखो मेरे मन में अब दो सवाल आ रहे हैं, जैसे अब तुमने बोल दिया है तो पहले तो दांत कैसे लग रहा है? मान लेते हो दांत है, पर हाथी का कैसे, ये बताओ अब तुम। तुमने कब उसका मुंह खोल के ऐसे देखा? कोई नहीं, आगे बढ़ते हुए अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे पता है, ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, थोड़ा एनर्जी आ रही है, एनर्जी एनर्जी। हाँ ठीक है, तो देखो
सबको पता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर जा रहे हैं, हाँ है ना? हेलो हेलो, किसकी टर्न है? किसकी टर्न है? अच्छा ऋषभ तुम्हारी टर्न है। हाँ ऋषभ तुम्हारी टर्न है। मैं कुछ दे देता हूँ नाम, यहाँ बी मान लेते हैं ए, तो बी से ए की तरफ आ रहे हैं, हाँ है ना? अब मान लेते हैं रितेश, ओ सॉरी ऋषभ, मान लेते हैं मैंने पिस्टन की तरफ से अभी कुछ नॉर्मली प्रेशर लग रहा है, जैसे ये प्रेशर लिखा हुआ है जो पिस्टन की तरफ से लग रहा है। मान लेते हैं मैंने इधर से 1 एटीएम प्रेशर मारा, हाइपोथेटिकली, क्या हाइपोथेटिकली 1 एटीएम प्रेशर मारा, मैंने प्रेशर मारा इधर से, प्रेशर मारा, मॉलिक्यूल रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मतलब समझ रहे हो क्या? मतलब तुम मॉलिक्यूल बी से इधर ए में क्या मत आओ। मैंने 1 एटीएम प्रेशर डाला, मतलब लगाया इधर की तरफ से, ऑस्मोसिस हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। 2 एटीएम लगाया, सॉल्वेंट मत आओ मत आओ मत आओ मत आओ, फिर भी ऑस्मोसिस हो गया। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? 3 किया, 4 किया, 5 एटीएम लगाया, सुनो 5 एटीएम लगाते ही ऑस्मोसिस, क्या लिखूंगा? ऑस्मोसिस स्टॉप। क्या हो गया? समझ रहे हो, है ना? तो यहां पे देखना, पहले तो मैं सबसे नीचे वाला पॉइंट बताऊंगा, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड। वो एक्स्ट्रा प्रेशर समझ रहे हो जो हम सॉल्यूशन की तरफ से लगाएंगे ताकि क्या हो जाए? ऑस्मोसिस, समझ रहे हो? वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम सॉल्यूशन की तरफ से लगाएंगे ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली बात क्लियर? इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए ऊपर वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखो, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहे सॉल्वेंट के पार्टिकल जो इधर मूव कर रहे थे, है ना? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से कहां? हाँ, कैन बी स्टॉप्ड, इनका सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाना रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर, बाय अप्लाइंग सम, किधर? ओवर सॉल्यूशन साइड, है ना? तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर, देखो एक तो नॉर्मल प्रेशर है जो लग ही रहा है, जैसे वो 4 एटीएम तक वो नॉर्मल प्रेशर था या जो भी लग रहा था, जिसके लगने के बावजूद भी सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो रहे थे? नॉर्मल प्रेशर। जैसे अभी आप बैठे हो, आप पे नॉर्मल प्रेशर है, देखो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, पर आपको फील हो रहा है? नहीं हो रहा ना? हेलो, लेकिन अगर कोई हाथ पकड़ दे या मुंडी ऐसे करके, समझ रहे हो, या कल पेपर हो जाए, वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। वही वाली चीज बोल रहे, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाया जाता है सॉल्यूशन की तरफ ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर, उसी प्रेशर को, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ही हमने क्या नाम दे दिया? रट गया थोड़ा सा? पक्का ऋषभ? लिख लिया कॉपी में? रितेश आपको आया थोड़ा सा? रितेश, ऐश, अश्लेषा, कितना लिख दिया? गुड। और यहाँ पे इसको हम डिनोट करते किससे? पाई से। किससे लिख दिया? है ना?
रितेश आपकी टर्न है, अगली हेडिंग लिखना, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या लिखना? भूलो, वैसे इंसान नींद में, ऊपर से तुम। सॉरी, थोड़ा सा ऑफ साउंड हो यार आज, थोड़ा सा। ऐसा हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए आज, कोई नहीं। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस लिख दिया। इसकी ना एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। कहानी ये है, 30 मिनट सेकंड, 30 मिनट बोल रहा 30 सेकंड की है। मुझे आज भी याद है, मैंने पिछले ही साल के जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने बताया था कि इन हैंड रिटन नोट्स में नहीं लिखा हो, बट मैंने उनको रिकमेंड किया था कि एग्जाम आइडिया से इसको पढ़ लेना। मैंने कहा था सिंपल टॉपिक है, देख लेना इसको, लेकिन मैंने उनको नहीं पढ़ाया था ये वाला। बस सिंपल सी बात थी, रिवर्स ऑस्मोसिस, इतना। रेस्ट इज हिस्ट्री, यू बेटर नो क्या हुआ होगा। पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? ठीक है, अब मैंने लिटरली मैंने उनको बोला था कि बुक से पढ़ लेना, बट किसी ने नहीं पढ़ा था, तो होता नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चंस पता कैसे होते हैं, अरे ये तो कर देंगे, और जब एक्चुअली में करने की बात आती है तब हम 100 गलत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम वो 101 और गलत रास्ता चूज करते हैं जो सबसे ही वाहियात होता है। मतलब सामने वाला बोलेगा क्या है ये, किस लिए है ये तो होना ही नहीं चाहिए, वो चीज लिख के आते हो, समझ लो। तो प्लीज हेडिंग डालना रिवर्स ऑस्मोसिस। इस बार मैं 1% कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ठीक है? रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना? कहानी बहुत सिंपल है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये एक डायग्राम बना के दिखाया था, हाँ है ना? यस सुनो, तो हो क्या रहा था, वन एटीएम प्रेशर इधर से लगाया, सॉल्वेंट मूव कर रहा है ना? 2 एटीएम लगाया, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। 5 एटीएम लगाया था, सॉल्वेंट क्या हो गया था? रुक गया। 6 एटीएम लगाया, इधर से क्या लगाया? रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया भाई? सरप्राइजिंगली जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बचे कुचे यहाँ पे थे ना, आया ना थोड़े से, आपको पता है सॉल्वेंट यहाँ पे कम है, आया ना, बताया तो था। वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बी से इधर नहीं, ए से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर भागने लग गए। समझ रहे हो क्या हो रहा है? अरे ऑस्मोसिस क्या था, बी से ए आ रहे थे, है ना? रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाया ना इधर से ज्यादा प्रेशर लगाया, तो इधर से कुछ ऐसा हुआ कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से कहां जाने लग गए। और इसका बेस्ट पता है एग्जांपल कहां है? आपने टीवी में बड़े प्यारे प्यारे ऐड देखे, केंटारो प्यूरिफायर्स, वो इसी एप्लीकेशन पे काम करता है। यस, सॉल्यूशन साइड से इधर से प्रेशर लगाया, देखो प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रोका, अब ऐसा कुछ हुआ कि इधर से ज्यादा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर हमने लगा दिया, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो यहाँ सॉल्यूशन साइड थे वो इधर से इधर जाने लग गए।
इट्स लाइक गंदे पानी को जैसे हम साफ करते हैं ना, मान लेते इसमें गंदा पानी होता तो सॉल्यूट वहीं पे रहता, सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, प्योर वाली तरफ। समझ रहे हो थोड़ा सा क्या? अब इसकी स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, देखो यहाँ पे बड़े प्यारी सी स्टेटमेंट है। इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, देखो ये पूरी पूरी क्लिक भी हो रही होगी, फील आ रहा होगा। अगर हम प्रेशर लगाते हैं लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, किस तरफ ऋषभ? किस तरफ? हाँ, द सॉल्वेंट फ्लोज, इसको छोड़ देना, मैं लिखवा रहा हूं, द सॉल्वेंट, ऐसे लिखना, द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन, है ना ऋषभ, फ्रॉम सॉल्यूशन, कहां जाएंगे ऋषभ? सॉल्यूशन साइड से गोज टू प्योर सॉल्वेंट साइड, है ना? लिख दिया इतना पॉइंट, लिख दिया। रितेश आपकी टर्न है, अगले पॉइंट में लिखना, इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज क्या? लिखो ये वाला पॉइंट, इस वजह से जो ऑस्मोसिस की जो दिशा है वो रिवर्स हो जाती है। लिख दिया? हेलो पुलिस, I need to complain. I need to file a complaint against two girls whose क्या? हाँ हाँ हाँ, तो बाकी थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तभी तो ऑस्मोसिस हो रहा है। हो गया रितेश? अगला पॉइंट होगा, thus the process is called reverse osmosis, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? लिख दिया? तो क्या आप अपने मन में अपने आप को समझा सकते हो कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इफ अ प्रेशर larger than osmotic pressure is applied over the solution side, the solvent molecule move from solution to pure solvent side through a semi-permeable membrane. In this way the direction of osmosis is reversed, hence it is called reverse osmosis. ठीक है? अश्लेषा, रितेश भी लाइक खुद पूछते हैं खुद ही बता देते हैं। नहीं रितेश, अच्छा मैं नहीं बताता तो बता देते आप। देखा,
मैंने आपकी मन की बात बोल दी बस, ठीक है। चलो इसको मिटा दो अब। गुड वन। अरे यार कुछ ज्यादा ही वाइट हो गया। इतनी वाइट तो मेरी शीट होती है वॉल पेपर में। सफेद छोड़ते तो ज्यादा नंबर मिलते। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा कि ये 3 मैं टिक मार रहा हूं। अभी कुछ समय पहले एक वन ऑफ माय ऑनलाइन स्टूडेंट, नाम नहीं लूंगा, उसने एक बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट बोला था, ये तो 9th में भी था। तो उसके उन शब्दों को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, सिर्फ जिन पे मैं टिक मार रहा हूं ना, उन स्टेटमेंट को उस इंसान की बात को याद करते हुए मैं 5 मिनट का नींद का मौन लेते हुए, जब तक आप ये 3 स्टेटमेंट लिख देते हो, प्लीज 3 टिक मार रखे हैं, उन तीनों को लिख दो बस। अब तो हो गया। 4 कर लो, कोई नहीं, क्या ही हो जाएगा। बधाई हो। कौन सी मिठाई खाना चाहोगे आप? क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, तुम देखो, अब मैंने तो तुम्हें तरीका बताया है, अब मेरे गले में बैठो। कैन यू इमेजिन, आप 1.5 महीने में ये एक्सपेक्ट करोगे 3 चैप्टर वगैरह ये सब हो जाए? लाइक 1.5 भी नहीं, 1 महीने में, अप्रैल में अगर टेक्निकली देखा जाए तो शुरू हुआ चीजें, और 3 चैप्टर तुम्हारे सर पे मार रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ रहा होगा। ठीक है, अब और क्या करो। अब पहले अब थ्योरी पढ़ लो ढंग से, और क्या हो गया। क्या चीज? अच्छा, और तब तुम कह रहे हो कि 3 चैप्टर करवा दो। वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, हो जाता अगर वही वाली क्रोनोलॉजी पहले से हो जाती। श्लेषा पता है ना कौन सी? आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग फोटोज फॉर द नोट्स। तब ये रैप अप हो जाता 1 अप्रैल में। नहीं, बट आई फील दिस इज द बेस्ट पार्ट। धीरे ही सही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ठीक है, चीजें रिकॉल। और फिर एट द बैक ऑफ हेड ये भी नहीं रहता ना कि अभी तो नोट्स ही बनाने हैं, काइंड ऑफ थिंग। अभी सिर्फ पढ़ना है, वो तो छोड़ो कोई नहीं, पर नोट्स लिख दिया। तो आप इन 3 चीजों के बारे में प्रिय प्रिय ऋषभ जी से संपर्क करें। माफी तो माफी तो उसे मिलती है जो कोई गुनाह करे। तुमने तो
अब तुम्हारी गलती का भुगतान पूरा संसार करेगा। शिट। तुम्हारी गलतियों का पश्चाताप इस पूरे बैच को करना पड़ेगा। गुड। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऋषभ को व्हाट्सएप में मार धाड़ वाले मैसेज आ रहे हैं। बता भाई, 9 में पढ़ा था ना। ऋषभ गोइंग सर्चिंग इन यूट्यूब क्लास 9 वन शॉट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अनलाइक पेरेंट्स वॉइस सर्च आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन एक लाइन में। सब मिल जाती है। अरे देखो तो सही, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा चैप्टर। सब सब लिख लिया। नहीं है, सच में हुआ है वो। नहीं मजाक नहीं, लेकिन अगर तुम इसको इग्नोर करोगे ना, हर साल पता नहीं क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर में आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे बेस्ड एक हॉट्स टाइप क्वेश्चन टकड़ जाता है। लेकिन क्योंकि आपने ये 9 में पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ वो लास्ट में लिखना है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। मैंने कहा उदास बैठा हुआ वहां पे, उसको नोबिता वाली फीलिंग आ रही होगी। सुनियो हर बार जियान और सुजुका को ले जा रहा है, डे की सुगी तो अपना अलग ही रहता है, वो नोबिता रह गया कि मुझे नहीं ले जा रहा। डे की सुगी ले जाता है। ये सब छोड़ो ऋषभ, पहले तो पाप किया 9th वाली बात बोल के। क्या चाह रहे हो, आगे के टॉपिक भी खुद करना हो बल। लिख लो। लिख दिया सारा, लिख दिया ना। हाँ ये 4th ही है और ये 5th है। नाउ ही इज वेरी वेरी कॉशियस विद द वर्ड्स ना। गलती से बस 7वां पॉइंट ना बोल दूं, ये भी था कहीं पीछे। कहीं पता चल रहा वेंट ऑफ फैक्टर भी खुद करना पड़ रहा है, उसी के अंदर आता है। अच्छा एबनॉर्मल मास के अंदर क्या टर्म आ रहा है, और एसोसिएशन तुमने कहां पढ़ा है?
तो ये कहाँ हुआ? मैं गलत हूँ, सॉरी। मैं गलत, मैं कह रहा हूँ मैं गलत। अरे इतना लिख दिया? अरे हेलो, इतना लिख दिया? ठीक है, करना इसे, ठीक है। बोल आज अश्लेषा भी लाइक आज स्कूल वाला रूप भी देख लिया मतलब सर का। कसम से आई स्वेयर, अगर ऋषभ ना वो 9th वाली बात ना बोलता ना, मैं ना ये चीज मैंने ना ये चीज ना पता क्या हुआ था, ये चीज ना ऑफलाइन वाले बैच के साथ भी हुई थी। मैंने कहा एक प्यारी सी स्माइल, तो जो चीज 9-10 में करते आ रहे वो कर दो। नहीं नहीं, मैं उनके साथ दिल से हूँ अब। अच्छा चलो गाइज, मजाक से हटके, देर आज ना थोड़ा ऑफ साउंड हो गई थी क्लास, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के किया। लेकिन हाँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है, एक बार देखना, इससे नहीं होगा तो बता दीजिएगा। अब ये छोड़ो और उस चीज पे आते हैं जो चीज अभी रह रखी है, और हेडिंग डालेंगे अपनी इसके बाद। एक टॉपिक बस, वेंट ऑफ फैक्टर खत्म। आज ऑस्मोटिक प्रेशर फिनिश तो कर रहे हैं, तभी तो ये थोड़ा सा आज मैंने 11th वालों की क्लास की ऑफ कर दी है। 11th class seeing the video and crying in the corner। लिखना एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, लिख दिया? लिखा ना? ओके, तो एक मिनट में यहां से लिखवा देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो होता क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे आप पाई बोलते हो, इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी या फिर सी कंसंट्रेशन। और अगर आपको ऐसे नहीं तो आप यहां से भी लिख सकते हो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलैरिटी। एक्सपेरिमेंट जब हमने किए तो हमें ये देखने को मिला, जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैरिटी के, जिसको आप कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो भी इन केल्विन। ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, कंबाइन 1 and 2, कंबाइन 1 and 2, तो आपको ये देखने को मिला, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी बोल लो, या कोई कोई एम की जगह पे सी भी लिख देता है, तो आप एम टी लिख लो और सी टी जो लिखना है लिख लो। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ सी टी लिखो, मतलब कंसंट्रेशन ही तो है, मोलैरिटी है ना। अरे दोनों एक ही चीज है, वैसे सी लिख लो, कोई नहीं, सी लिखो। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एमआरटी या सीआरटी लिख सकते हो, देखा ना अभी पीछे भी लिखा होगा सीआरटी, सीआरटी।
पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। अब यहां पे देखो m क्या है? मोलैरिटी, और अगर C लिखा है तो क्या बोल देते? कंसंट्रेशन, ठीक है। R क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। T हो जाएगा टेम्परेचर, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस भी हैं, इनको भी लिख लो। 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। इसके लिए तो नहीं था। लिख दिया? पूरा ये वाला इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.01 बार, and 1 bar equal to 0.987 ATM equal to 760 mm Hg equal to 760 torr. Ashleisha be like, why does this feel like I'm in school right now? है? अरे ये रिलेशंस हैं, रिलेशंस याद नहीं, जब अप्लाई करोगे तभी याद होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट ये कॉपी कर लो और आज ये फिनिश कर लेते हैं। हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं बल।
पाई इक्वल टू सब जानते हैं CRT था, पाई इक्वल टू C की जगह पे क्या आ जाएगा NB अपॉन VRT, क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और लास्ट ये लिख देना पाई इक्वल टू क्या WB ओवर MBRT बटे क्या V इन लीटर्स, है ना। और अगर ml में करना है तो क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू WB अपॉन MB, V अगर ml में है तो और ऊपर RT है तो क्या गेस कर सकते हो इनटू 1 लीटर, और क्या कर दोगे इनटू, हाँ हाँ हाँ, और ऊपर वाले 1 लीटर को खोल के क्या लिख दोगे अगली लाइन में, हाँ इसी लाइन में नहीं है, अगली लाइन में ये, हाँ हाँ फाइनली इट्स डन। एंड इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, कल मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली, एंड उसको हम साइड फेंक देंगे और फिर हमारा वेंट ऑफ फैक्टर कल ही शुरू कर देंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। गॉट, चलो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर दिस। फोटो ले लीजिए, क्या सो स्वीट, हाँ हाँ इसे लिखिए और इसका न्यूमेरिकल अब खुद कर लीजिएगा। Okay guys, thank you so much, welcome for the beautiful session, hope so you like the session. Definitely not well. Just being formal with my video thing. हालांकि आगे पीछे टॉपिक्स काफी क्लिक हो गए होंगे और नहीं भी होंगे, इट्स कम्प्लीटली ओके। आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई, या कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप एनी टाइम टेक्स्ट कर सकते हैं बिटवीन रात के 12 बजे से थोड़ा मतलब लाइक बात करिएगा और अगले दिन के 12 बजे से लाइक, हाँ उससे पहले अब उस, या मेरे नींद का असर मेरे सर पे चढ़ रहा है इसीलिए अभी मैं गुड नाइट ही बोलना चाहूंगा। चलो साइनिंग ऑफ फ्रॉम एसजे केमिस्ट्री इन अ लेजी वे, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।